नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन। कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना है आप जानते हैं। घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ नहीं लगानी है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। लेकिन जब आप घर में नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेंगे और भीड़ लगाएंगे तो क्या होगा? जानते हैं, सवाल आज बहुत बड़ा है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं अंतिम जनाजे के नाम पर, कहीं धार्मिक क्रियाक्रम के नाम पर, तो कहीं शादी विवाह के नाम पर लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ अभी भी जमा कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। ये भीड़ कोरोना की सुपर स्प्रेडर है। ऐसे में आपको समझना होगा कि अगर लापरवाही आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। देखिए, हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से किसी को कोरोना हो जाए, फिर आप उसे अस्पताल लेकर जाएं, अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, बेड होगा तो दवाई नहीं होगी, दवाई होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है ना, जिम्मेदार आप लोग भी हैं। आप लोग अगर जिम्मेदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर खतरा और इस तरह से मुसीबत को खुद इन्वाइट करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए हमको, आपको, सबको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस भीड़ को देखकर आप सिर पर हाथ रख लेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि जब देश में तकरीबन हर दिन 4 लाख कोरोना के मामले आ रहे हैं, करीब 4000 लोगों की मौत हो रही है, वहां सड़कों पर ऐसी भीड़ कैसे निकल सकती है। लेकिन ये तस्वीर हिंदुस्तान में हर दिन 4 लाख कोरोना मामले के पीछे की सच्चाई है, जो बहुत ही क्रूर और घातक है। संकरी गलियों में हजारों लोगों की ये भीड़, न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। ये हाल उत्तर प्रदेश के बदायूं का है। यहाँ धर्मगुरु हजरत शेख अब्दुल हमीद का निधन हुआ तो उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हो गए। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी, मैदान छोटा पड़ गया। इतना मतलब वो है भी कंट्रोल। ऐसे में सवाल ये है कि इस भीड़ से जो कोरोना फैलेगा और फिर जब ऑक्सीजन की जरूरत होगी, अस्पताल में बिस्तर की जरूरत होगी, तो क्या ये जरूरत पूरी की जा पाएगी? जवाब है नहीं, ये जरूरत नहीं पूरी हो पाएगी। फिर हम जिम्मेदारी सरकार की तय करेंगे और सवाल सरकार से पूछेंगे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? कब इस बात को समझेंगे कि हमारी लापरवाही की वजह से कोरोना 4 लाख के आंकड़ों को हर दिन पार कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसी तस्वीर सिर्फ यूपी के बदायूं से आई है। हैदराबाद की तस्वीरें देखिए। शुक्रवार को हैदराबाद के मक्का मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे। यहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग थी और न ही मास्क। कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगा रखे थे, लेकिन इस भीड़ में वो कितना कामयाब रहा होगा, इसका जवाब ऊपर वाले के पास ही है। हैदराबाद की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ बाजार में इतनी भीड़ है जैसे कि यहाँ कोरोना हो ही नहीं। न लोगों ने मास्क पहने हैं, न किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में कोरोना की एंट्री बंद है। क्या हम कुंभ और कलश यात्रा में हुई भीड़ से जो कोरोना फैला, उससे सीख नहीं सकते? क्या हम कुछ दिनों के लिए धार्मिक कार्य में भीड़ से बच नहीं सकते? क्या जरूरी है कि हर धार्मिक जलसे में हजारों लाखों लोग पहुंचे? ऐसी तस्वीर सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों में ही नहीं दिखी, बल्कि सब्जी मंडी भी कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन रही है। ये कोटा की सब्जी मंडी है। कहने के लिए यहाँ लॉकडाउन है, लेकिन तस्वीर लॉकडाउन की सारी कोशिशों पर पानी फेर रही है। तस्वीरें ऐसी हैं जैसे यहाँ ना कोई कोरोना है और ना ही कोरोना को लेकर कोई डर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इतनी भीड़ के बावजूद लोगों ने मास्क नहीं लगाया है। फिलहाल कैमरा पैन होगा और आप कोटा की सब्जी मंडी की तस्वीरें देखेंगे। देख लीजिए आप ये तस्वीरें, जहां पर कहां आपको सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है, कहां पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नज़र आ रही है। ये तस्वीरें अपने आप में खुद बोलती हुई नज़र आएंगी। और इसके साथ में इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी लोग बिना मास्क के हैं। ये समझ लीजिए आप कि इतनी भीड़ के बावजूद
लोगों को मास्क को लेकर के कोई जो गंभीरता है वो नहीं है। कोटा के बाद अब यूपी के गोरखपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ के महेवा मंडी में लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बेरोक टोक भीड़ लगा रहे हैं। भीड़ ज़्यादा है, गाड़ियाँ मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा लगी है इसलिए भीड़ ज़्यादा है। आज सोमवार की वजह से आज भीड़ थोड़ा सा है, क्योंकि 2 दिन मंडी रहने की वजह से आज भीड़ ज़्यादा है। सर मंडी में चूँकि भीड़ अधिक है, ये बात तो सही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। जितने भी दुकानदार भाई हम लोग हैं, सब लोग मास्क लगाते हैं, दूसरे को मास्क लगाने के प्रेरित करते हैं। लेबर भी मास्क लगाते हैं, गाड़ी वाले को मास्क सैनिटाइजर रख के काम किया रहा है। हम लोग भी जान जोखिम पे अपना डाल के ही कारोबार किया रहा है। अब भुवनेश्वर की तस्वीर देखिए। सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ कोरोना को रोकने की सारी कोशिशों पर पानी फेर रही है। शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि ऐसी भीड़ उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल रही है। ये लापरवाही अब नहीं चल सकती है। हाँ, डिस्टेंस मेंटेन के लिए तो करते हैं, पर डिस्टेंस तो मैं भी देखता हूँ कि इतनी भी ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस मेंटेन होना। फिर भी ठीक है, जो मार्केट में है वो बहुत कंजेस्टेड जगह होता है, यहाँ तो ठीक है चलता है। फिर भी लोगों को और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन करके रखो सब लोग, भाई मास्क लगा के रखो, कंपलसरी है, क्योंकि सब लोग बचा के रखोगे तभी अच्छा होगा। अब कोंडा गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ शादी का जश्न मनाया जा रहा है। इतनी भीड़ है कि कोरोना को रोकना असंभव है। नाच गाने में मशगूल इन लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा है कि इन तस्वीरों की वजह से ये जश्न मातम में बदल सकता है। सवाल ये है कि जब तक हम खुद लापरवाही करेंगे, सड़कों पर भीड़ लगाएंगे, लाखों लोगों की भीड़ में शामिल होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहराएंगे? कोरोना से लड़ने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हमारी और आपकी साझा जिम्मेदारी है। अगर अब भी नहीं संभले तो इतना तो तय है कि कभी संभल नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, सरकार को सिर्फ जिम्मेदार ठहराएंगे। आप सोचिए ना, आज हर किसी की पहली जरूरत क्या है? वैक्सीन। हर कोई कह रहा है वैक्सीन लगे, जल्द से जल्द लगे। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि आप वैक्सीन लेने जाएं और कोरोना लेकर वापस आएं? नहीं। लेकिन देश भर में जो तस्वीरें आ रही हैं वो वैसी ही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो जैसे भूल चुके हैं। ऐसे में हम कोरोना से कैसे जंग जीतेंगे? सोचिए, आप कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, कोरोना भी घर लेकर आ रहे हैं। क्या कोरोना हराएगा? देखिए, एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? 2 जगह टोकन ले लिया, हमको क्या मालूम कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का कहीं लिखा है? दिखाइए कहीं लिखा हो तो। कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा, लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, इतना ओवर क्राउडेड, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है ये। भीड़ लगी हुई है, लोग जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। दरअसल ये लोग वैक्सीन लेने के लिए जमा हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं। ऐसे में तो वैक्सीन लग भी जाए तो लोगों को कोरोना होना तय है। मैं यहाँ पे 8 बजे आया हूँ और सबसे बड़ी बात है कि पहले कहा गया कि लाइन में लग जाइए, लाइन में लग गए। लाइन में लगे लगे जब करीब 9 बज गया, 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को। अब उसके लिए मारामारी हो गई है और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए, एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? और ऐसी स्थिति है, इतनी क्योस है कि मैं कह नहीं सकता। लोग यहाँ सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं सिर्फ टोकन लेने के लिए, लेकिन कोई यही नहीं है। मेरा कहना है, एज अ डॉक्टर भी मैं कह रहा हूँ कि हमें गैदरिंग से बचना है, लेकिन कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा। लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, इतना ओवर क्राउडेड, कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब अमृतसर की तस्वीर देखिए। यहाँ भी वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। कुछ लोग लाइन में लगे हैं तो कुछ लोगों को लाइन का मतलब ही नहीं समझ आता है। सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ जैसे बात करने के लिए ही है। भीड़ की ऐसी तस्वीरों से वैक्सीनेशन की सारी कोशिश बर्बाद हो जाएगी। लोगों को समझना होगा कि वैक्सीनेशन तो जरूरी है ही, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी है। दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के लिए थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। इतना रश था तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ ना कहीं कोरोना
हो जाए। इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि डिस्टेंस होना चाहिए। उत्तर भारत में पटना और अमृतसर की तस्वीर देख ली आपने। अब दक्षिण भारत चलते हैं। ये चेन्नई का एक वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ भी लोगों की भीड़ कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन लेने के बदले यहाँ लोगों ने भीड़ लगा रखी है। हर तरफ आदमी यही चाहता है कि उसे सबसे पहले वैक्सीन मिल जाए, लेकिन यहाँ लोगों को समझना होगा कि वैक्सीन लेने के चक्कर में अगर वो ऐसे भीड़ लगाएंगे तो कोरोना फैलना तय है।